जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वही हमास और इजराइल की युद्ध के बारे में। आज युद्ध का 5वां दिन है एवं इजराइल हमास पर बहुत भारी है 5वें दिन। और वहाँ पर हमास की लाशें, हमास आतंकवादियों की लाशें गाजा पट्टी में भरी पड़ी है हजारों की संख्या में। उठाने वाला कोई नहीं है। मंजर ये है। और देशभक्ति किसको बोलते हैं, राष्ट्रवाद किसको बोलते हैं, मातृभूमि के लिए मरने मिटने की जज्बा किसको बोलते हैं, वो इजरायली लोगों से, यहूदियों से सीखने की बात है। आज हमारे पास खबर आई है, विश्व के कोने कोने से 3 लाख इजरायली लोग, मतलब यहूदी लोग इजराइल पहुंच रहे हैं या पहुंचने वाले हैं। उनमें अधिकांश तो पहुंच चुके हैं, 2-2.5 लाख तो पहुंच चुके हैं, बाकी भी पहुंचने वाले हैं। 3 लाख तक के लोगों के पहुंचने की आज रात तक खबर हमारे पास आई है। वो 3 लाख कौन है? वो 3 लाख पूरी दुनिया में फैले हुए हैं इजरायली लोग, यहूदी लोग। उनमें कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई व्यापारी है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई और दूसरे काम में लगा हुआ है। ऐसे ऐसे सब काम में लगे हुए सारे दुनिया के सैकड़ों देशों से 3 लाख इजरायली यहूदी लोग अपने वतन की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने देश की स्वाभिमान के लिए, लड़ने के लिए, मर मिटने के लिए आज 2-2.5 लाख तो पहुंच चुके हैं, बाकी पहुंचने वाले हैं आज रात तक। ये हमारे पास अभी रिपोर्ट आई है। अब मैं बता रहा हूं कि ये एक्चुअली लड़ाई क्या है। जैसे हमारे देश में सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और यहीं से ही जैन धर्म की उत्पत्ति यहीं से हुई हमारे भारत में। भारत से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत से हुई है, सिख धर्म की उत्पत्ति भारत से हुई है। वैसे ही मिडिल ईस्ट यानी जो गल्फ कंट्रीज, जो रेगिस्तान है वहाँ पर पश्चिम एशिया में, वहाँ से धर्म के 3 धर्म की उत्पत्ति हुई है। सबसे प्रथम ये इनको बोला जाता है अब्राहमिक रिलीजन। इनको शॉर्ट नेम है इनका अब्राहमिक रिलीजन। ये अब्राहमिक धर्म में 3 धर्म आते हैं। पहला यहूदी और दूसरा क्रिश्चियनिटी माने ईसाई और तीसरा इस्लाम। लगभग आज से एग्जैक्ट ईयर डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग 2500 साल पहले इस पृथ्वी पर अब्राहमिक रिलीजन के हिसाब से यहूदी धर्म आया पृथ्वी पर। यहूदी धर्म का प्रचलन हुआ आज से लगभग 2500 साल पहले, उसी मिडिल ईस्ट में जहां पर अभी वार चल रहा है। उसके पश्चात लगभग 2100 साल पहले क्रिश्चियनिटी वहां आई, मतलब ईसाई धर्म आया। ये जो ईसाई धर्म के जो मैन हैं क्राइस्ट, तो क्राइस्ट खुद भी पहले यहूदी थे और उनका जन्म स्थान भी वही है जहां पर अभी चल रहा है युद्ध चल रहा है। उसी एरिया में ही वहां भी उनका क्राइस्ट का भी जन्म स्थान वही है। पहले वो यहूदी थे, बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी मतलब स्वीकार की होगी या क्रिश्चियनिटी का फैलाव किए होंगे, क्रिश्चियनिटी का आरंभ किए होंगे। लगभग 2100 साल पहले क्रिश्चियनिटी हमारे माने भूलोक में नहीं थी और लगभग 1400 साल पहले इस्लाम विश्व में आया। मतलब इन तीनों में अब्राहमिक जो रिलीजन है, इन तीनों में सर्वपुरातन धर्म है यहूदी, तत्पश्चात ईसाई, तत्पश्चात इस्लाम। और यहूदी भी उसी एरिया से निकले हैं, इस्लाम भी उसी एरिया से, क्रिश्चियन भी उसी एरिया से। तो जब यहूदी सर्वप्रथम यहूदी धर्म की उत्पत्ति वहीं से हुई है, तो सर्वप्रथम ये जो यहूदी लोग हैं, मतलब इजरायली लोग हैं, उनका बोलना है कि ये तो सर्वपुरातन जमीन तो हमारी है, ये भूमि हमारी है सबसे पहले।
मैंने जब क्रिश्चियन धर्म का भी फैलाव नहीं हुआ था, आरंभ नहीं हुआ था, इस्लाम का भी जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले से हम लोग इस भूमि पर हमारे पुरखे लोग रहे हुए हैं, हजारों साल पहले। उनका ये बोलना है, उनका ये दावा है, और उनके दावे में भी दम भी लगता है। उसके बाद जो ईसाई क्रिश्चियनिटी आई, तत्पश्चात इस्लाम आया। इस्लाम आने के बाद इनको मतलब यहूदियों को मारपीट करके इनको भगा दिया गया, उस जमीन से खदेड़ दिया गया उनको, और हजारों साल तक यहूदी लोग जाजाबर के तौर पर पूरे विश्व में भटकते रहे, और उनकी बड़ी संख्या थी। भटकते भटकते वो यूरोप में ही ज्यादा गए, क्योंकि मिडिल ईस्ट से यूरोप पास में पड़ता है। छोटी सी संख्या हमारे भारत में भी आई थी। भटकते भटकते बड़ी संख्या इनकी पहुंची यूरोप, और यूरोप में भी जर्मनी में वो लोग थे लाखों की संख्या में। अब जर्मनी के जो हिटलर हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर के जो विलियन, उस हिटलर ने लाखों यहूदियों को मरवा दिया वहां पर सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में। गैस चैम्बर में उनको भर्ती करके जहरीली गैस छोड़ दी, उसमें मर गए लाखों। समुद्र में फिंकवा दिए लाशों को। और एक होलोकास्ट, विश्व इतिहास में एक होलोकास्ट की भी चर्चा खूब है। वो होलोकास्ट क्या है? इन्हीं यहूदियों से हिटलर ने जमीनें खुदवाई, गड्ढे खुदवाए, और फिर इनको वहां पर फेंक दिया गया गड्ढों में। उसी को बोला जाता है विश्व इतिहास में होलोकास्ट। मतलब कितनी कितनी यातनाएं ये लोग झेले हैं, इनके पूर्वज झेले हैं। सारे विश्व में जाजावर के तौर पे ये लोग फैले हैं। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ, मतलब लगभग 1944-45 के आसपास, तब ब्रिटिशर्स ने इनको वहां मिडिल ईस्ट में फिर से बसाया, वहीं पर जहां पर आज इजराइल है और गाजा स्ट्रिप उसके बाजू में है। वहां ब्रिटिशर्स ने बसाया अमेरिका की सहायता से, एवं यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव पारित हुआ इजराइल के सपक्ष में, तब जाके इनको बसाया गया। और अब ये लोग फिलिस्तीन वाले बोलते हैं ये जमीन हमारी है। अरे भाई, आप लोग तो बाद में आए हो। आज जो इस्लाम धर्म वाले, जो इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के अनुयायी है, वो लोग तो क्रिश्चियन को भी बोलते हैं काफिर है, हिंदुओं को भी बोलते हैं काफिर है। मतलब जो मुसलमान नहीं है, इस्लाम को धर्म के मानने वाले नहीं है, उनके लिए तो दूसरे धर्म के जितने भी लोग हैं सारी दुनिया में, सब के सब काफिर है। यहूदी भी काफिर है, क्रिश्चियन भी काफिर है, हिंदू भी काफिर है, सब के सब काफिर है। तो इनका कहना है कि ये जमीन हमारी है, तुम लोग यहाँ पर ट्रेसपासर्स हो। मतलब यहूदियों को बोलते हैं कि तुम लोग जबरदस्ती यहाँ पर आए हो। जबकि विश्व का इतिहास बोलता है यहूदी लोगों की ये सबसे प्रथम वहां यहूदी लोग ही थे। क्रिश्चियन बाद में आए और इस्लाम भी बाद में आया वहां उस एरिया में। एनी हाउ, तो अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको इसकी वास्तु स्थिति बताई, जो अभी मतलब ये दावा और प्रतिदावा काउंटर क्लेम जो चल रहा है आपस में। अब मैं बता रहा हूं कि विश्व में 56 इस्लामिक देश हैं, और इस्लामिक देश में भी 3-4 बड़े बड़े मुल्क जो अपनी दादागिरी समझते हैं या अपने को खलीफा समझते हैं इस्लामिक देशों के ऊपर, उनमें 4 में प्रमुख है। एक सऊदी अरबिया, वो तो सबसे बड़ा, वो अपने को खलीफा मानते हैं, क्योंकि मुसलमानों की जो सबसे बड़ी जो तीर्थ स्थान है 2, उसमें दोनों के जो मक्का मदीना दोनों के दोनों सऊदी अरब में है। तीसरा जो है मुसलमानों की जो तीसरी सबसे बड़ी पवित्र स्थान है वो जेरूसलम, वो है अभी इजराइल के कंट्रोल में। दरअसल वो जो जेरूसलम है उसको इजरायली भी बोलते हैं हमारा तीर्थ स्थान है, मुसलमान भी क्लेम करते हैं और क्रिश्चियन लोग भी उसको क्लेम करते हैं। तीनों के तीनों बोलते हैं वो हमारा, चूंकि तीनों रिलीजन वहीं से निकले हैं और तीनों रिलीजन जेरूसलम पर अपना दावा ठोकते हैं। यानी लेकिन वो है आज के दिन कंट्रोल में इजराइल के, जेरूसलम। ठीक है, तो अभी हमारे देश के जो मतलब नेता है उनके सब बयान में बता रहा हूं। हमारे देश के एक तो सबसे पहले मैं बताता हूं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। यहाँ पर जो यूपी में एक है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो मुसलमानों के मामले को लेकर यदा कदा बीच बीच में बयान देते भी रहते हैं। ठीक है, उनकी कौम है, वो उनका देना भी अपनी जगह जायज है। उनका कहना है कि इजराइल की गलती है, और उन्होंने खुलेआम स्पष्ट शब्दों में हमास का समर्थन किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमास का समर्थन किया है, मतलब आतंकवादियों का समर्थन किया है।
सीधी बात है। और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कौन है? ये सब सुन्नी मुसलमान है। और ये हमास वाले कौन है? ये भी सब सुन्नी मुसलमान है। तो यहाँ इनका तो इक्वेशन आपको समझ ही आ गया होगा। अब हमारे नेता लोगों के बारे में बात बता दूं। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के सभापति अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के, उन्होंने भी इजराइल की निंदा की है, इनडायरेक्टली हमास का समर्थन किया है। और उन्होंने भी साफ साफ बोला है कि ये फिलिस्तीन की जगह है और इजराइल को वहां से हट जाना चाहिए। जो इजरायली लोग, यहूदी लोग हजारों सालों से सारे दुनिया में दर दर भटकते रहे, जाजावर की तरह जीवन जीते रहे, अपनी भूमि से उनको खदेड़ा गया जिहादियों द्वारा, वो बड़ी मुश्किल से, फिर वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के मुताबिक 1948 से अपनी जगह पर बैठे हैं। वो इलीगल कब्जा नहीं है। 1948 से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद वो लोग वहां पर बैठे हैं और उन्होंने वहां पर इजराइल देश की स्थापना की है। और उसको अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि नहीं, इजरायली को हट जाना चाहिए और वो जो हमास का ही वहां पर फिलिस्तीन, हमास, वही लोग वहां पर ओरिजिनल बासिंदे हैं। मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, जो मतलब हिंदुस्तान में, यूपी में जो मुसलमान उनके वोटर हैं, मुसलमान वोटरों को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी अखिलेश यादव ने की है। जैसा कल भी मैंने बोला था, कांग्रेस पार्टी ने भी की है अपने ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के रिजोल्यूशन में, वैसे ही बयानबाजी अखिलेश यादव ने भी मुसलमान वोटरों को खुश करने के लिए यह बयान दिए। अब और एक बताता हूँ, महबूबा मुफ्ती मैडम जो है कश्मीर की, जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री भी रही हुए, उनके अब्बा जान जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो भी वहां पर मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद जब मुख्यमंत्री के तौर पर जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण की थी प्रथम बार, तुरंत शपथ ग्रहण के बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस को उन्होंने एड्रेस किया था और सबसे पहला वाक्य उन्होंने क्या बोला बताऊं आपको? उन्होंने बोला, थैंक यू पाकिस्तान। मतलब थैंक यू पाकिस्तान बोलने का क्या मतलब है? तुमको जम्मू कश्मीर के जनता ने तुमको वोट दिया है, भारत की जनता ने वोट दिया है, भारत का जम्मू कश्मीर एक अभिन्न अंग है और भारत के एक जम्मू कश्मीर स्टेट है, इसमें पाकिस्तान का क्या लेना देना है? सर्वप्रथम वाक्य उनका निकला मुंह से, थैंक यू पाकिस्तान। भारत के संविधान के तहत आप मुख्यमंत्री का पद संभाले हो और थैंक यू पाकिस्तान, पाकिस्तान का जिक्र यहां क्यों आया? मतलब साफ साफ है कि आतंकवादियों के समर्थन से, सहयोग से ही मुख्यमंत्री पद पर बैठे हो। ये तो साफ साफ दिखता है ना। अब मैं आपको एक और खुशी की बात बताता हूं। इजरायल के दूतावास में इजरायल के एम्बेसडर ने कल बयान जारी करके बोला है कि मैं तो धन्यवाद दूंगा, उनका एम्बेसडर का बयान है, मैं धन्यवाद देता हूं भारत की जनता को, भारत की सरकार को, कि हमसे सैकड़ों भारत के लोग मुझसे संपर्क किए हैं कि हम लोगों को आप अलाउ कीजिए, हम इजरायल के सपक्ष में, सपोर्ट में, वहां गाजा पट्टी में जाकर युद्ध करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बोला भारत की जो सैकड़ों लोग उनको अप्रोच किए हैं इजरायली दूतावास को दिल्ली में, उन्होंने, इजरायली एम्बेसडर ने भारत के, मतलब इजरायल के हितैषियों को, भारत माता की संतानों को थैंक यू बोला है। अब आप देखिए, इजरायल हमारा अच्छा मित्र है, भारत का सच्चा दोस्त है, तो जो सैकड़ों लोगों ने अप्रोच किया है इजरायल के एम्बेसडर के साथ में, उन्होंने भी इजरायल के साथ में दोस्ती निभाने की बात कही है। बहुत अच्छी बात है, तारीफ के काबिल है। और राष्ट्रभक्ति जैसे इजरायली लोगों में है, वैसे ही हमारे भारत में भी है। और दोस्त जब मुसीबत में हो तो दोस्त का साथ देना चाहिए। तब भारत के भी कुछ लोगों ने, जो जोशीले लोगों ने, साथ निभाने के लिए, इजरायल का साथ देने के लिए इजरायल एम्बेसडर को अप्रोच किया और इजरायल एम्बेसडर ने ये कल बात बयान जारी कर कहा है। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि हम अपने दुश्मनों से निपटने के लिए हम काफी हैं, हम लोग शक्ति सामर्थ्यवान भी हैं। आपने लेकिन जो ऑफर दिया है हमारे पक्ष में खड़े होने के लिए, युद्ध करने के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आपको याद करेंगे। कितनी बड़ी बात बोले हैं इजरायल के दूतावास के जो एम्बेसडर भारत में। अब मैं बता रहा हूं, इजरायल में राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगेगा ही। वहां के, आज हमारे पास खबर आई है, एक 76 साल के बूढ़े
आदमी, वो हथियार लेके युद्ध के मैदान में आ गए हैं। उनके दो दो पोते, वो वृद्ध सज्जन के दो दो पोते, वो भी हथियार लेकर युद्ध के मैदान में पहुंचे हुए हैं। और वहां के जो बेंजामिन नेतन्याहू जो अभी प्राइम मिनिस्टर, उनके पहले जो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो तो अपने सॉलिडेरिटी दिखाई दिया उनको मिलके। अभी परसों तरसों उनके ऑफिस में जाके मिले और बोले मुझे बंदूक दो, मैं तुरंत जा रहा हूं युद्ध के मैदान में। और आज हमारे पास खबर आई है कि वो युद्ध के मैदान में मतलब बंदूक थामे इजराइल की तरफ से लड़ रहे हैं। अब देखिए, बच्चा बच्चा, इसको बोलते हैं देशभक्ति, देश के लिए जज्बा, देश के लिए मर मिटने की जज्बा। बच्चा बच्चा वहां पर बंदूक उठा के दुश्मनों से निपट रहा है। और पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो वहां के प्रधानमंत्री थे, यहां पर तो छोटे मोटे नेता भी अगर कुछ हो जाते तो बस कुछ भी संकट आए तो वो लोग पहले एसी रूम में जाते हैं, पहले तो अपने को कैद करते हैं अपने लोगों के चमचों के द्वारा, फिर कोई बात। वहां के देशभक्ति, वहां का जज्बा देखिए कि वो जाके वहां पर युद्ध के मैदान में, पूर्व प्रधानमंत्री युद्ध के मैदान में युद्धरत हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मरने मिटने के लिए तैयार है। और हमारे देश के जो नेता हैं वो तो उनमें राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, जितने भी अपोजिशन पार्टी वाले हैं वो तो सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, या यहाँ पर जो सब मतलब जो वोटर लोग हैं, तुष्टिकरण की राजनीति में वो लोग संलिप्तता उनकी पाई जाती है बराबर। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आज मतलब इतना जबरदस्त अभी वातावरण इजराइल के फेवर में भारत में है कि कोई ज्यादा जोर शोर से खुलकर जिहादियों का समर्थन नहीं दे रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। और एक बात क्या है, एक साथ में 5 मुल्क, 5 देश एक साथ में संयुक्त बयान जारी किए हैं इजराइल के फेवर में और जिहादियों के विरुद्ध में। वो कौन कौन है? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी। इनमें से 3 देश तो वहां पर यूनाइटेड नेशन में मतलब सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं, और बाकी जो 2 देश हैं वो भी काफी संपन्न है, इटली और जर्मनी। संयुक्त बयान जारी कर हमास की निंदा की है और इजराइल के समर्थन में बात कहे हैं। सारा विश्व अभी, हाँ, एक तरह से न्यूट्रल अभी है, तो रसिया भी न्यूट्रल है। लेकिन ये जो हमास के पास इतने हथियार कहां से आए? हमारे पास जो रिपोर्ट, हमारे न्यूज चैनल में जो रिपोर्ट अभी तक आई है, ये हथियार दरअसल यूक्रेन का जो जेलेंस्की है ना, वो जोकर, जिसको अमेरिका और दूसरे नाटो के दोस्त लोग, नाटो के जो दोस्त लोग सब पहुंचाए हथियार लाखों की संख्या में, वहां पर तो एक तरह से रूस युद्ध जीत गया है, खाली ऑफिशियली डिक्लेयर होना बाकी है। तो हजारों हजारों जो सैनिक मर गए हैं और गांव गांव में, पूरे यूक्रेन में हथियार भरे पड़े, वहां पर खेतों में, खलिहानों में, सड़कों पर, लोगों की छतों पर। तो वो सब जेलेंस्की ने क्या किया है, वो सारे के सारे संग्रह करके इन हमास आतंकवादियों को बेच दिया। जो हथियार आए हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, तो मतलब इस तरह से। और दूसरे हथियार इनके पास कहां से आए ना? अमेरिका बहादुर ने जो अफगानिस्तान में अपना मुंह काला कराकर चला गया था आज से 2-3 साल के नीचे, वो जो हथियार सब, पैटर्न टैंक हथियार सब छोड़ के चला गया, वो ऑटोमेटिक राइफल्स वगैरह आधुनिकतम हथियार जो छोड़ के चला गया था अमेरिका अपना मुंह काला करा के, वही हथियार भी यहाँ पर पहुंच गया है गाजा पट्टी में हमास के समर्थन में। वहां पर आतंकवादियों के वो सारे हथियार हाथ में लग गए। मतलब मुख्यतः या नाटो के या मुख्यतः उसमें भी अमेरिकन हथियार इनके हाथ में है हमास के। तभी उन्होंने हिम्मत की इजराइल पर आक्रमण करने की। मजेदार बात यह है कि उन्होंने दिन कौन सा चुना? शनिवार का। उस दिन जैसा एनुअल फेस्टिवल हमारे हिंदुस्तान में जैसे होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, ये सब बड़े बड़े मेन त्योहार है, वहां पर उस दिन उनका मेन त्योहार था एनुअल फेस्टिवल इजरायली का। वो सब नाचने गाने में, मस्ती में मशगूल थे। उसी समय हमास आतंकवादियों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। 2 दिन तक, प्रथम दिन और उसके दूसरे दिन तो हमास आतंकवादी इजराइल पर भारी पड़े, लेकिन तीसरे, चौथे और आज 5वां दिन है, ये तीनों दिन इजरायली उनके ऊपर बहुत भारी पड़े हैं और हजारों हजारों की संख्या में आतंकवादियों को निपटा दिया है। आतंकवादियों की लाशें भरी पड़ी है गाजा पट्टी में। और भूख के मारे उनके बिजली कनेक्शन, उनका पानी, उनका राशन सब इजरायलियों ने बंद कर दिया है। भूख के मारे अभी तड़प रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इनको समर्थन कौन मुस्लिम देश खुल्लम खुल्ला कर रहा है? एक तो लेबनान और दूसरा एक ईरान।
बाकी जितने भी, टर्की भी थोड़ा बहुत बोला, वो भी न्यूट्रल टाइप का। सऊदी अरब ने खुलेआम मतलब बयान जारी करके इनको सब मना कर दिया, इनको बोले हम लोग इजराइल के सपक्ष में है और हमास के विरुद्ध में है, ये लोग सब आतंकवादी हैं। यूएई ने तो साफ साफ और भी बोल दिया सारे लफंगे हैं ये हमास वाले, हम बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करते इनको और हम इजराइल के साथ में हैं। और बाकी जो दूसरे जो मुस्लिम देश हैं वो सारे के सारे एक तरह से चुप बैठे हैं या इनडायरेक्टली इजराइल को ही सपोर्ट कर रहे हैं। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।